अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिप्लोमा जुड़ा कि नहीं, तो जुड़ ही रहा है कि नहीं, तो जुड़ना ही है। तो पूरा दुनिया में, ये तो हम आपको थ्योरेटिकल एग्जांपल बता दिए, लेकिन रियल में जितने भी कैलकुलेशन घर बना रहे हैं, जितना भी आपका इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, जितने भी इंजीनियरिंग मतलब क्या, घर बनाना हुआ, मशीन बनाना हुआ, बिजली प्रोडक्शन हुआ, समझ रहे हैं, जो भी चीज, रेडियो, ट्रांजिस्टर, मोबाइल बेल सब बना, तो सब जोड़ भी कर रहे हैं ना जी, वो उसको जोड़ते, उसके ऊपर से जो उसको जोड़ रहे हैं तो मोबाइल बन गया, समझ रहे हैं। तो सब चीज जोड़ने का पूरी दुनिया में मतलब सब कुछ जोड़ ही चल रहा है, और घटाव कम हो रहा है, सब्सट्रैक्शन कम, सब जुड़ ही रहा है। क्लियर है? तो है, तो कह रहे देखें ना, अब इतना से कमी पड़ गया था, आज मंगल ग्रह को जोड़ रहा है, अभी पृथ्वी को मंगल ग्रह से जोड़ रहा है, जोड़ रहा है कि नहीं, तो जुड़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। तो कह रहे हैं कि जहां जोड़ने वाला काम हो वो इंट्रीगेशन है, समझ रहे हैं, यानी जोड़ने के लिए हमको इंट्रीगेशन को पढ़ना जरूरी है, इंट्रीगेशन को पढ़ने के लिए इसकी जरूरत है। तो यानी इंट्रीगेशन में ऐसा नहीं कि सब यही चीज है, मतलब, लेकिन कुछ ऐसे सवाल सब होते हैं, जैसे इस टाइप का सवाल सब आ जाएगा, यही में इसी को जानते कैसे पूछेगा आपको, यही रहेगा, इस तरह से कहेगा इंट्रीगेशन निकालिए 2x आप प्लस x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx हो गया, ये आएगा इंट्रीगेशन, समझ रहे हैं, ये ऐसा इंट्रीगेशन आएगा। अब इसके बाद तो इसको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ना वाला है, यानी ये करना पड़ेगा 1/x प्लस 1 इंटू 1 माइनस x 1 हो गया इंटू dx हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ से ये क्या पार्शियल फ्रैक्शन, अब इसका इंटीग्रेशन इसको अलग कर देंगे, अब क्या होगा ln हो जाएगा, log हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा log x माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस c आंसर। अब समझ में आया, यानी ये है, इसको आपने यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन नहीं किए हैं, यहाँ से तो सिर्फ ने पार्शियल फ्रैक्शन किए, यहाँ हम लोग इंटीग्रेट किए, यानी ये प्रोसेस किए हैं पार्शियल फ्रैक्शन का, और ये प्रोसेस किए हैं इंटीग्रेशन का किया। क्लियर है? तो बताइए यहाँ से ये करेंगे कब, जब ये यहाँ से यहाँ तोड़ के लाएंगे तब ना, तो ये वाला प्रोसेस अभी पढ़ना है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने का रास्ता अभी पढ़ना है, और फिर जब अगला सेमेस्टर में जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाने का रास्ता अगला बनाएंगे। अब समझ में आया? तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन, यानी समझ जितना भी इंटीग्रेशन है उसमें 15% ये है, बहुत नहीं बोल रहे हैं, 15% इसको समझ के बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री है, लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाएगा, लॉगरिथमिक आ जाएगा, फिर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, समझ, बहुत सारा, जिसमें हम कर रहे हैं 10-15% आपको पार्शियल फ्रैक्शन पे सवाल है। और समझ में आ रहा है? तो ये हम पढ़ रहे हैं किसके लिए, आहुति दे रहे हैं किसके लिए, इंटीग्रेशन के लिए। और बता रहे हैं इंटीग्रेशन एक ऐसा है, अगला सेमेस्टर में जाइएगा, वो समझिए पूरा मैथमेटिक्स का समझिए 80% इंटीग्रेशन है, 80% थोड़ा अभी ज्यादा बोल दिया, अभी ना, अभी पिछले सेमेस्टर के कौन 80%, अभी क्या सर आपका 60% इंटीग्रेशन। क्लियर है? पिछले सेमेस्टर में 80% था, अभी आपके 60%। ओके, तो समझिए कि 80% कवर कर रहा था सिलेबस सिर्फ इंटीग्रेशन का, समझ? तो इंटीग्रेशन कवर करा तो वही सब तो कितना जाना जरूरी है, तो बढ़िया से अगर इंटीग्रेशन याद आ यानी पूरे मैथ गोल हो जाता है। क्लियर है? अब समझ में आया क्यों पढ़ रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, कहाँ इसके यूटिलाइजेशन है, इंटीग्रेशन में, यानी यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इतने हम पढ़ रहे हैं। अभी समझिए कि जो भी यहाँ एक्सप्रेशन दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, उसको यहाँ से आदत तोड़ के लाना है। क्लियर है? ये चीज, तो ये इसका यूज था। चलिए अब हम बात करते हैं, हम इस टॉपिक को बढ़ाते हैं, समझ में आ गया, पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आ गया, पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आ गया, तो इसको हम परिभाषा नहीं लिखाते हैं, ठीक है, परिभाषा नहीं लिखाते हैं, कोई जरूरत नहीं है, या अगर लिखना भी चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन को मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म में बांटना, स्प्लिट करने के प्रोसेस को पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे डिनोमिनेटर था उसी को तोड़ के लाया ना, देख रहे हैं कि यानी आपका 2x प्लस था x स्क्वायर माइनस 1, अभी नहीं तोड़ सकते हैं इसको, अभी इसको नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन अब तोड़ सकते हैं। x प्लस 1 एंड 2 क्या है, x माइनस 1, तो इसको क्या किए हैं, x प्लस 1 और प्लस x माइनस 1। तो हम कह रहे हैं किसी भी एक्सप्रेशन को इसके डिनोमिनेटर, इंडिविजुअल डिनोमिनेटर के टर्म में तोड़ने के प्रोसेस को पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर के टर्म में, इंडिविजुअल डिनोमिनेटर के टर्म में तोड़ने के प्रोसेस को पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। हो गया, खत्म इसमें, लेकिन एग्जाम पूछने नहीं जा रहा, परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर है ना? हम मुद्दे की बात करते हैं, तो हम लोग ये भी समझ गए। अब हम समझते हैं जो हमको और जरूरत है, रेशनल
फ्रैक्शन नहीं, रेशनल नंबर वहां पर रहते हैं, यहाँ रेशनल एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेशनल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, रेशनल एक्सप्रेशन बोल दीजिए, या फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन बोलेंगे तो संख्या के टर्म में हो जाएगा। तो जो भी हो, तो किसी भी एक्सप्रेशन को इसके टर्म में में या ये कह सकते हैं या nx कह देते हैं, nx या mx या dx कर देते हैं, या dx, जहां क्या हो dx क्या हो, डज नॉट इक्वल टू 0, और p और इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का तो कुछ बोलना है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एंड dx क्या है, अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्लियर है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x + 2 है, x - 1 है, x² + 2 है, x 5 - 3 है, ये सब है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम कर रहे हैं कि p/q के रूप में लिखिए, ऊपर न्यूमरेटर आप x - 1 ले दें, ये कहेंगे कि रेशनल फ्रैक्शन है, रेशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर nx है, लिख दिया। जहां ये न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर। लेकिन अगर इसको ऐसे लिख देंगे तो इस केस में ये हो जाएगा न्यूमरेटर और ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर, क्लियर है ना। तो ये भी एक रेशनल एक्सप्रेशन है और ये भी एक रेशनल एक्सप्रेशन है, क्लियर है, हो गया ना। देखिए ये भी रेशनल एक्सप्रेशन है, x + 2, अब आई कर देंगे x - 1 है, ये भी रेशनल एक्सप्रेशन है, ये भी एक रेशनल एक्सप्रेशन x - 1 या x² अब -1, ठीक है ना। जैसे अब क्या होगा, x - 1 है तो x + 1 और x - 1 दोनों कट गया, तो क्या हो जाएगा 1/x + 1, नहीं हो गया। तो इसमें क्या होगा, कुछ कॉमन फैक्टर था, कैंसिल हो गया, लेकिन अभी भी रेशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट है ना जी, कांस्टेंट भी एक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री कितना होता है, 0, इसका डिग्री क्या है, 0, ये भी एक एक्सप्रेशन है, और ये भी आपका क्या है, एक एक्सप्रेशन है, क्लियर है, समझ में आया, ये सब पूरा क्लियर है। तो रेशनल एक्सप्रेशन हुआ। अब रेशनल एक्सप्रेशन को हम लोग दो भाग बांट देते हैं, कितने भाग बांटते हैं, दो भाग बांटते हैं, एक बांट देते हैं प्रॉपर और दूसरा बांट देते हैं इम्प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर दूसरा इम्प्रॉपर, ठीक है, बांट देते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग दो भाग बांट देते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर। तो हम लोग सबसे पहले तो इम्प्रॉपर लेते हैं और दूसरा आते हैं प्रॉपर, क्योंकि मेन कहानी हमारा किसमें है, प्रॉपर में, प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं इम्प्रॉपर के लिए, इसमें क्या रहेगा बाबू, डिग्री किसका लेगा, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर इक्वल टू किसका रहेगा, डिग्री ऑफ, हाँ, डिनोमिनेटर, बस ये ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, लेस देन होगा, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इसमें, हाँ, तो इसमें क्या है बाबू, इसका मतलब n है और ये क्या है, d है, इसमें डिग्री किसका ज्यादा होना चाहिए, n का, तो n ग्रेटर इक्वल टू क्या होना चाहिए, d, डिग्री में, लेकिन ये डिग्री का लिखा हुआ है, इसमें क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर का कम होना चाहिए डिनोमिनेटर से। हाँ, ये इम्प्रॉपर है, प्रॉपर में कम होता है, इसलिए प्रॉपर का ही पार्शियल फ्रैक्शन होता है, इसका तो फ्रैक्शन है, उसे सिर्फ भाग दीजिएगा, इसको सिर्फ भाग देना, बात खत्म होगा। तो ये समझ में आया। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे x + 2 है, ठीक है, और ये है 5। अब बताइए ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, क्यों, क्योंकि ऊपर का डिग्री क्या है 1 और नीचे का डिग्री 0, तो एक है, बड़ा हो गया ना, तो कौन सा हो गया आपका, इम्प्रॉपर हो गया। अब हम करें x - 1 या x + 1, ये क्या है, इम्प्रॉपर या प्रॉपर, ये भी इम्प्रॉपर है, डिग्री कितना है 1 और इसका भी डिग्री 1, तो बराबर भी तो है, तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया। अब हम लेते हैं x + 5, अब लेते हैं x - 1, अब ये क्या है, इम्प्रॉपर की प्रॉपर, इम्प्रॉपर है, इसका डिग्री कितना है 2 और इसका डिग्री क्या है 1, तो अभी भी जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ
कि ज्यादा हो जाए, न्यूमरेटर का ज्यादा हो जाए या बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर। और कम हो जाएगा, अब इसको उल्टा कर देते हैं ना, इसको उल्टा कर दे, यानी कर देते हैं, एग्जांपल लेते हैं 5 बाई कर दे x + 2, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर। ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। इसको उल्टा कर दे, जब ये था इम्प्रॉपर था तो उल्टा कर दे तो प्रॉपर हो जाएगा ना। इसका डिग्री कितना है, 0, इसका डिग्री 1 हो गया। अब ये कर देते हैं x + 1 i और x - 1, ये भी उल्टा कर दे तो ये इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है, सेम है ना, तो सेम हो गया तो इम्प्रॉपर हो, इसलिए ये नहीं होगा। एग्जाम्पल में क्या, नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है क्या, x - 1 और क्या है x² + 5 है, ये इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है, ये प्रॉपर है। क्या आपका प्रॉपर है, क्योंकि डिग्री इधर का क्या है 1 है और नीचे का डिग्री 2 है, तो ऊपर का कम है और नीचे का क्या है ज्यादा है, तो ज्यादा है तो आपको क्या हो गया, प्रॉपर फंक्शन, खत्म हो गया। ये समझ में आ गया। अब क्या करना है, दोनों को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन में, तो पार्शियल फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट नहीं होता है, वो कन्वर्ट होता है। पहले ये कन्वर्ट, हालांकि ये भी होता है लेकिन इसमें कुछ मशक्कत के बाद होता है। तो कैसे होता है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, कैसे क्या करना है वो हम बताते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं किसका, पहले हम पढ़ते हैं इम्प्रॉपर का, इम्प्रॉपर को पढ़ते हैं, हाँ इम्प्रॉपर को पढ़ते हैं, इसका प्रॉपर पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ लफड़ा भी है, हम बताते हैं क्या लफड़ा है कुछ। तो हम लोग पढ़ते हैं, अब हमको स्प्लिट करना है। किसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट मतलब जानते हैं, स्प्लिट मतलब होता है टुकड़ा में करना है, अलग अलग करना। स्प्लिट मतलब अलग करना। तो स्प्लिट हम किसको पहले करेंगे, इम्प्रॉपर को। तो हमारा नेक्स्ट है इम्प्रॉपर को स्प्लिट करना, ठीक, स्प्लिट करना है इम्प्रॉपर को। तो हम लिखते हैं स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग इम्प्रॉपर फंक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फंक्शन। तो इसमें क्या है, रूल क्या है, रूल क्या है, हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देते हैं, बस खत्म हो गया, भाग देना है और जो रिजल्ट आए वही हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना, भाग देते हैं। तो इसमें रूल क्या है, डिवाइड, डिवाइड न्यूमरेटर इनटू नहीं, बाय, बाय इनटू नहीं, डिवाइड न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर, ठीक है। ये रूल 1 है, या रूल 2 भी है, या मेथड 1 का दिया है, डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एंड गेट द रिजल्ट, एंड गेट द रिजल्ट। हालांकि दूसरा मेथड भी है, और करके कर सकते हैं। तो ये और वाला मेथड हम बताते हैं आपको कैसे करना है, हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड छोड़ दीजिए, इतना ही पर कर लीजिए, इतने से कर लीजिए, क्योंकि हमारा काम इतना है, ज़्यादा फालतू दिमाग क्यों लगाएंगे। डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एंड गेट द रिजल्ट, ओके। नीचे तो एग्जांपल हम देखते हैं। तो पहले तो पहचानना है कि इसको कि इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है। तो जैसे हम लेते हैं x + 5 लिए थे और x - 1 लिए, ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर है तो इसको तोड़ना है, क्या करना है, तोड़ना है, स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए तो ये पहले समझ गए कि एक इम्प्रॉपर फंक्शन है, इम्प्रॉपर फंक्शन है। तो हमको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, किससे, किसमें, भाग दे। तो क्या हो जाएगा, x से भाग दे दें तो x² - x हो जाएगा ना। तो आपको पता है, ये तो खैर बताएं, ये तो आपको पहले से आता है कैसे होता है। तो x से इसको इस दोनों से गुना करते हैं, तो देखते हैं ये मिल आ गया ना। अब फिर इस x को करेंगे 1 से -1 से, तो -x आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, तो क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, ये x और +5। अब हम किससे गुना करें, 1 से, 1 से गुना करेंगे तब तो आ जाएगा x और -1। तो फिर साइन चेंज, साइन चेंज, तो ये सॉरी ये प्लस, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। तो ये हो गया आपका 6 हो गया। तो इसका मतलब है, यानी इसको लिख सकते हैं आपको, ये इंटू ये और प्लस ये, हाँ, यानी x - 1 प्लस x + 1 और प्लस क्या हो जाएगा 6 है, डिवाइडेड बाय x - 1 लिख दिया ना। अब इसको क्या कर देंगे हम, अलग अलग तोड़ दें, तो तोड़ देते हैं।
देखिए अभी भी ये इम्प्रॉपर है और अभी भी पूरा ओवरऑल क्या है, इम्प्रॉपर है, लेकिन अब तोड़ देते हैं, इसको तोड़ देते हैं, x + 1 हो जाएगा और ये क्या हो, x + 1 हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 6/x - 1 हो जाएगा। अब क्या होगा, आपको ये कॉमन है इसीलिए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तब क्या लिखा जाएगा बाबू, ये लिखा जाएगा x + 1 और क्या हो जाएगा यहाँ 6/x - 1। ये ध्यान रखिएगा, ये एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, नहीं है, दो टर्म। ये आपने एक को दो टर्म में तोड़ दिया, इसका मतलब फाइनल जो रिजल्ट हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया कि x² + 5 डिवाइडेड बाय x - 1 को आप x + 1 एक टर्म आप प्लस 6/x - 1 दो टर्म, आंसर। इस तरह से दो भाग नहीं तोड़ दिए ना, तो ये आपका टूट गया। यही प्रोसेस है, हालांकि ये पार्शियल फ्रैक्शन हमने नहीं किया है, ये सब जस्ट उसको हम लोग हाँ ये क्या है, प्रॉपर इम्प्रॉपर है, ये भी ये प्रॉपर है क्योंकि नहीं कुछ है तो डिवाइड बाय 1 है ना जी, सॉरी ये इम्प्रॉपर हो गया, सॉरी हाँ ये इम्प्रॉपर हो गया, यानी एक इम्प्रॉपर को एक इम्प्रॉपर प्लस प्रॉपर में तोड़ दिए, एक इम्प्रॉपर को एक इम्प्रॉपर प्लस प्रॉपर में टूट जाए। ये फाइनल ये भी रिजल्ट हो सकता है, यहाँ से कंक्लूजन निकला यहाँ से, इसके नीचे में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, इसके नीचे में लिख लीजिएगा, हम मिटाते हैं कि एक इम्प्रॉपर जो फंक्शन होता है वो बराबर क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर प्लस प्रॉपर फंक्शन। तो हाँ माइनस भी तो हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है, इसके लिए कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है दोनों का सम, यानी एक इम्प्रॉपर को तोड़ते हैं तो क्या मिलता है, इम्प्रॉपर प्लस प्रॉपर दोनों मिलता है। तो फिर इसके, लेकिन हाँ ये है कि ये इम्प्रॉपर फिर अब आगे नेक्स्ट नहीं टूटेगा, ये टूट जाएगा, ये नहीं टूट, लेकिन ये इम्प्रॉपर टूटेगा क्योंकि ये सॉरी ये प्रॉपर टूटेगा। ये हो सकता था कुछ और यहाँ रहता तो फिर वो पार्शियल में टूटता, ये एक ही था तभी तो बच गया, अगर x² रहता तो फिर पार्शियल में टूटता। क्लियर है ना, तो वो वाला कहानी हमको बाद में पढ़ना है, अभी बस हमको इम्प्रॉपर को तोड़ना सीख लिया। क्लियर है, यानी यहाँ से एक ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कि सर यहाँ से एक चीज ध्यान देने वाली बातें हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हालांकि किताब में मैंने दिया होगा। इसका डिग्री कितना है ऊपर में 2, इसका डिग्री कितना है 1 और ये, तो यानी कहने का मतलब है कि कोई भी यहाँ इम्प्रॉपर रहेगा, इम्प्रॉपर फंक्शन रहेगा, जितना डिग्री हो उससे एक कम जाएगा, यहाँ समझ रहे हैं, जितना यहाँ डिग्री है, ये डिग्री क्या है इसका 2 है ना, तो 1 डिग्री है ये पूरा ओवरऑल प्रॉपर, हाँ 1 डिग्री कम जाएगा जो भी रहेगा यहाँ, यानी डिग्री ऑफ। अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसके बाद, ठीक है ना, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये बात ध्यान में रहा ना, ये बात ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि 1 डिग्री क्या हो जाता है, कम जाता है, ओके, कम जाता है डिग्री, भाग जो कम नहीं होगा जी, आप जो काट रहे हैं ना, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हो गया। एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए x3 ले रहे हैं और प्लस 2 ले रहे हैं और डिवाइड बाय x - 1 कर दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए हम भाग देते हैं, x - 1 से भाग देते हैं x³ + 2 में, तो क्या हो जाएगा x², तो क्या हो जाएगा x³ और हो जाएगा -2x², सॉरी माइनस x² हो गया ना, तो क्या हो जाएगा ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x² हुआ, x² हो गया और प्लस क्या हो गया 2, फिर किससे गुना करें, x से गुना करें, तो ये हो जाएगा आपका x², ये हो जाएगा x² और ये क्या हो जाएगा -x, तो फिर क्या हो जाएगा माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा x + 2, तो फिर क्या करते हैं 1, तो x - 1 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर माइनस और प्लस कैंसिल, यहाँ क्या हो गया 3। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि सर इसको ऐसे लिख सकते थे, इसके जगह पे x² + x + 1 इंटू क्या लिख सकते थे x - 1 और +3 और डिवाइडेड बाय x - 1। इसको तोड़ के क्या लिख सकते थे, ये कैंसिल हो जाता, तो ऊपर बच जाता x² + x + 1 एक एक्सप्रेशन, और दूसरा हो जाता 3/x - 1।
तो यहाँ फाइनल रिजल्ट हो गया सर, फाइनल रिजल्ट लिख रहे हैं एक्स क्यू प्लस 2 डिवाइड एक्स माइनस 1 बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस 3 बाई एक्स माइनस 1, यही हुआ। तो यहाँ से फिर देखिए 3 डिग्री था 2 डिग्री में गया, 2 डिग्री आप फिर कहने यही कहना चाह रहा हूँ, ये जितना डिग्री रहेगा उससे 1 डिग्री कम होगा। हाँ ये भी इम्प्रॉपर, ये भी क्या है आपका एक इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है, ये भी क्या है इम्प्रॉपर है और ये क्या है प्रॉपर है, लेकिन इससे 1 डिग्री क्या है कम है, इससे 1 डिग्री क्या है कम रहता है, हमेशा याद रखें इससे 1 डिग्री कम रहेगा फिर लास्ट में जो प्रॉपर का होगा, है ना। तो खैर ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है, जो भी बस देख लेना है इम्प्रॉपर है भाग दे दीजिए, जो रिजल्ट आए खत्म, क्लियर है। हाँ इसको तो इसको हाँ अगर ये कम इसमें खैर नहीं टूटेगा क्योंकि एक ही एक्सप्रेशन है, अगर इसके साथ और रहता या इसी का स्क्वायर रहता मतलब एक से अधिक रहता एक्सप्रेशन तो फिर वो पार्शियल में टूटता। हम लोग पढ़ना है। हाँ ये तो पढ़ना ना तो नहीं इसके नहीं, इसमें तो टूटेगा नहीं ना इसका, ये तो टूटता है, ये तो प्रॉपर है, प्रॉपर है तो पूरा कहानी है चैप्टर, ये तो इम्प्रॉपर की कहानी है, इसके लिए इम्प्रूवमेंट नहीं पढ़ना चाहिए, इम्प्रूवमेंट में हाँ इम्प्रॉपर में नहीं है, ठीक है ना।